हेलो साथियों, गुड इवनिंग। आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब पे स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को इस समय हिंदी गद्य साहित्य पढ़ा रहे हैं। तो हिंदी गद्य साहित्य में अभी तक हम 2 क्लासें लिए हैं। जो पहली क्लास थी इसमें राजस्थानी गद्य देखा, फिर मैथिली व ब्रज भाषा गद्य देखा। इसके अलावा जो है उसमें कौन कौन से लेखक आए, खड़ी बोली गद्य के जनक के विषय में जाना, और जो है खड़ी बोली गद्य के जो प्रथम दर्शन होते हैं वो कहाँ से होते हैं, ये सब जाना। आज की इस क्लास में हम देखेंगे खड़ी बोली गद्य में के विकास में राजाओं का योगदान। तो खड़ी बोली गद्य के विकास में राजाओं का योगदान की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाते हैं आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने बनारस अखबार का इन्होंने जो है संपादन किया था। और इसके अलावा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की 2 रचनाएं हैं, जैसे राजा भोज का सपना, मानो धर्मसार गुटका। ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की 2 रचनाएं हैं। उसके बाद में देखते हैं राजा लक्ष्मण सिंह के विषय में। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। कब किया था? तो बताया जाता है कि अब 1 मिनट ये देख लीजिए, जो आपका बनारस अखबार है बता देते हैं। तो बनारस अखबार का जो संपादन हुआ था ये आपका हुआ था 1844 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अब उसके बाद चलते हैं आगे, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। जो राजा लक्ष्मण सिंह हैं, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने क्या किया था? शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किया था। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र सूर्य ने मुंशी ईसा अल्लाह की जो कहानी है, कहानी को रंगीन एवं चुलबुली कहा है। तो ये खड़ी बोली गद्य में के विकास में राजाओं का योगदान रहा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ। अब देखेंगे हम हिंदी गद्य का काल विभाजन। तो जैसा कि जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था हिंदी गद्य के विभाजन में, तो इसको 4 भागों में बांटा गया। एक तुम्हारा आता है भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग, जिसको शुक्ल युग कहा जाता है। छायावाद होता है शुक्लोत्तर युग। तो जो भारतेंद्र युग है, इसकी समय सीमा बात किया जाए तो ये 1848 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला। उसके बाद में द्विवेदी युग की बात करें तो ये 1900 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक चला। उसके बाद में है आपका छायावाद युग, यानी कि इसको शुक्ल युग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको भैया? शुक्ल युग भी इसको कहा जाता है। तो ये जो है आपका 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक चला। उसके बाद में छायावादोत्तर युग की समय सीमा बात करें तो ये 1938 ईस्वी में प्रारंभ होता है और आज तक चल रहा है। तो ये रहा हिंदी गद्य का काल विभाजन। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि भारतेंद्र युग जो है, तो इसके विषय में जानेंगे। भारतेंद्र युग का जो नामकरण हुआ, किसके नाम पर हुआ, ये जानेंगे। और इसके अलावा जो है कि भारतेंद्र युग में अन्य कवि कौन कौन आए हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।